नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। और आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इदारे को मजबूत करें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया की MUDA अराजी घोटाले में मुश्किलात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में वज़ीर आला सिद्धारामैया की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। इसमें उन्होंने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट अलॉटमेंट केस में अपने खिलाफ तहकीकात के लिए गवर्नर थावरचंद गहलोत की मंजूरी के जवाब को चैलेंज किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस M नागा प्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने वाज़े तौर पर कहा कि इस मामले की तहकीकात ज़रूरी है और गवर्नर आज़ादाना फ़ैसला ले सकते हैं। इससे कबल हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को तमाम समाअत मुकम्मल होने के बाद केस में फैसला महफूज कर लिया था। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के इस बयान पर अपोजिशन ने तल्ख रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेकुलरिज्म यूरोपीय सोच है, न कि हिंदुस्तानी। RN रवि के बयान पर तमिलनाडु की बरसर इख्तिदार पार्टी DMK, कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एक आला आईन अहदे पर बैठे शख्स को ऐसे बयान देना जेब नहीं देता और उन्हें आईन को बगौर पढ़ना चाहिए। बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने नवादा में दलितों की बस्ती जलाने के मामले पर बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार दलित के नाम पर वजीर आला बने हैं और अब उन्हीं के घर जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ खोखले नारे देने वाले लोग हैं और मजलूम आवाम के लिए कुछ नहीं करते। मध्य प्रदेश में आज उस वक्त खौफनाक हादसा पेश आया जब ऑटो और ट्रक के दरमियान शदीद टक्कर हो गई, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दमोह कंटनी स्टेट हाईवे के देही थाना हल्के वाक़े समन्ना गांव में मंगल की दोपहर ट्रक और सवारी ऑटो की टक्कर हुई, जिसमें ट्रक ने ऑटो को कुचल दिया। इस हादसे में 3 अफराद संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। तिरुपति के लड्डू प्रसादम को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद के पैकेट में चूहे होने की एक मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। हालांकि सिद्धि विनायक गणपति मंदिर न्यास SSGT ने इस तरह के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुर्दनी अशिया में गंदी चीज़ों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए कुछ अहम इक़दाम करने का भी ऐलान किया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए कुछ वाक़यात पर नोटिस लेते हुए मंगल के रोज़ एक आला सतह की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने रियासत के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट्स वगैरह की अच्छी तरह जांच और सर्टिफिकेशन वगैरह का हुक्म सादिर किया। उन्होंने दुकानों पर मालिकान या मैनेजर का नाम भी लिखने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि आवाम की बेहतर सेहत को यकीनी बनाने के मकसद से उसूलों में ज़रूरत के मुताबिक तरामीम भी कराई जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने अक़लियतों के ताल्लुक से कुछ ऐसे इक़दाम किए जिसकी तारीफ़ हो रही है। हाल ही में उन्होंने महकमा बराए अक़लियती फ़लाह का रिव्यू किया, जिसके बाद उन्होंने अक़लियती फ़लाह के मंसूबों का पीर के रोज़ तंजीम न करने का हुक्म सादिर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अक़लियतों यानी मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वक्फ़ अराज़ी को डेवलप किया जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के बेटे अनमोल पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर रिलायंस होम फाइनेंस को कर्ज देने के मामले में ज़ाब्तों पर अमल न करने का इल्ज़ाम लगाया। अनमोल अंबानी पर यह जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस मामले में आयद किया गया। CBI ने कहा है कि कॉरपोरेट कर्ज को मंजूरी देते वक्त मुनासिब जांच नहीं की गई, इस वजह से जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने अनमोल के साथ ही रिलायंस होम फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर गोपाल कृष्णन पर भी 15 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। मगरबी बंगाल के अलीपुर दौर जिले में मंगल की सुबह न्यू मैना गाड़ी स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। खुशकिस्मती से मालगाड़ी खाली थी और किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई।
बदलापुर आबरूरीज मामले में मुलजिम अक्षय शिंदे पुलिस हिरासत में मारा गया है। बताया जाता है कि मुलजिम ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। इस दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। जख्मी हालत में मुलजिम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हुई। दरअसल मुलजिम अक्षय शिंदे को पुलिस तलोजा जेल से जिनसी हरासानी के मामले में रिमांड पर लेकर बदलापुर ले जा रही थी। जब गाड़ी मुंब्रा बाईपास के करीब पहुंची तो मुलजिम अक्षय शिंदे ने एक पुलिस एहलकार की रिवॉल्वर छीन ली और 2-3 राउंड फायरिंग की। इसमें एक पुलिस जख्मी हुआ। इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली मुलजिम को लग गई और वो जख्मी हुआ। जख्मी मुलजिम को कलवा के अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की जिला गाजीपुर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 नौजवानों के कत्ल के इल्जाम में एक मतलूब मुलजिम को पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने एक मुकाबले में हलाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इनकाउंटर गाजीपुर के दिलदार नगर थाना इलाके में पेश आया, जहां एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मुलजिम को गोली लगी। बादशाह उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। हलाक होने वाले मुलजिम का नाम मोहम्मद जाहिद था और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। महाबूदी एक्सप्रेस पर देर शाम गए पथराव का संगीन मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन नई दिल्ली से बिहार की गया जा रही थी और जब इलाहाबाद से रवाना हुई तो इस पर यमुना ब्रिज से पहले कुछ समाज दुश्मन आसिर ने पथराव शुरू किया, जिसमें कई अफराद जख्मी होने की खबरें हैं। ये वाक़या रात तकरीबन 9 बजे पेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक अहम फैसला सुनाते हुए पंजाब में मेडिकल कॉलेज में NRI को दिया गया खुसूसी कोटा खत्म कर दिया। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के उस फैसले को मंसूख कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 दरखास्तें दी गई थी। बार एंड बेंच की वेबसाइट की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सख्त अल्फाज में कहा कि ऐसा करना धोखाधड़ी के मुतरादिफ है, इसलिए तीनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। सुल्तानपुर इनकाउंटर सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा, कत्ल, तशद्दुद, खूरेजी और जिंदगी छीनने की सियासत के कानून, बुलडोजर के कानून का आइन, इंसाफ से कोई लेने देना नहीं। सियासी तसल्लुत और खौफ की सल्तनत के क़याम को अमन व अमान करार देना आइन की तौहीन है। रियासतों में त्यौहार के मौसम असम्बली इंतखाबात के दौरान प्याज की बढ़ती हुई कीमतों से लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतनी महंगी प्याज ने हुकूमत को परेशान कर दिया है। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने अपने बफर स्टॉक से प्याज बेचकर कीमतों को कंट्रोल करना शुरू किया है। हाल ही में हुकूमत ने प्याज की बरामद पर ड्यूटी हटा दी थी, जिसके बाद कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह पर तबाहकुन हमलों के बाद जालिम दहशतगर्द इसराइल ने अपने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इसराइली हुकूमत ने 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में खुसूसी होम फ्रंट सिचुएशन का ऐलान किया। ऐसे हालात उस वक्त पैदा होते हैं जब शहरी आबादी पर हमलों का ज़्यादा इम्कान होता है। इसके साथ ये बात भी सामने आई कि इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली कर्राकी भी मारे गए हैं, ताहम अभी तक इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। रूस सदारती पेलिस क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इसराइल के लबनान पर हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है और हमें इस सूरत हाल पर तशवीश है। पेस्कोव ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में सहाफ़ियों से इसराइल के लबनान पर हमलों और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की है। G7 ममालिक ने मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान और इलाक़ाई इस्तेहकाम और शहरियों की ज़िंदगियों पर उसके असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुत्तहिदा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड, इटली और जापान पर मुश्तमिल G7 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 69वीं जनरल असम्बली के दायरेकार में गैर रस्मी इजलास मुनाकिद किया था, जिसमें इस बात का इजहार किया गया है। अमरीकी उमूरी दिफा पेंटागन इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बढ़ती कशीद के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में मौजूदा फ़ौजी कुमक में इजाफा कर रहा है। मशरक़ी ईरान के सूबे जुनूबी खुरासान में कोयले की कान में मीथेन गैस के धमाके के नतीजे में अमवात की तादाद 49 को पहुंच चुकी है। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने कहा कि वह गजा में जंगबंदी के लिए दीगर ममालिक के साथ ताउन करने पर तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उसने शिमाली इसराइल में 2 फौजी हवाई अड्डों, 1 अड्डे और धमाका खेज मवाद तैयार करने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए 6 मिसाइल हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के टेलीग्राम अकाउंट पर दिए गए बयान में कहा गया कि अफूला शहर के मगरिब में मेगेदो अस्करी हवाई अड्डे पर फादी 1 और फादी 2 मिसाइल से लगातार 3 बार बमबारी की गई है। जुनूबी और मशरिकी लबनान पर भारी बमबारी के बाद सरहद पर अब तक के सबसे ज़्यादा पुरशत्रुद दिन के मौके पर जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को धमकियां देते हुए कहा है कि हमने हर किसी को निशाने पर रखा हुआ है।
नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।